देखिए तो अभी हम जो है ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। आपको जो क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं x + y = 4, 2x - y = 2। ध्यान से देखिएगा स्टेप्स इसकी क्या है। तो सबसे पहले तो मैं गिवन इक्वेशंस लिख लेता हूँ, दैट गिवन इक्वेशंस इज। तो सबसे पहले x + y = 4, ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 1। देन 2x - y = 2, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले तो हमें जो है ग्राफ को प्लॉट्स करने के लिए कुछ पॉइंट्स वहाँ पे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। हमें जो मिनिमम 4 पॉइंट्स वहाँ पे फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को लेता हूँ। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को जो है मैं लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, मतलब y के फॉर्म में लिखता हूँ और x को मैं नेक्स्ट साइड पे लिख लेता हूँ। तो y = होगा आपका 4। देखिए प्लस की x की जो वैल्यू है उधर जाके तो क्या होगी -x, बिकॉज हम x की वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं और y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो हर इक्वेशन को जो हमें y के फॉर्म में लिखना है। अभी मैं जो है एक बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ जहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे x और y के, ठीक है। x y यहाँ पे आएगा x, y। देखिए अभी जो कोऑर्डिनेट्स है मैं 4 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिए जो कोऑर्डिनेट्स है वो आप अपने मन से कोई भी नंबर्स ले सकते हो। हमें देखिए पुट करने x की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे जो है x के कोऑर्डिनेट्स ही पुट करूँगा। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ 0 1 2 3 कि समझो ये x के कोऑर्डिनेट्स है। तो अगर ये x के कोऑर्डिनेट्स है तो मुझे y के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से इस इक्वेशन से निकालने पड़ेंगे। तो मैं जो है पुट कर लेता हूँ x की जगह पे 0। तो अगर x की जगह पे 0 अगर पुट किया तो y = क्या आएगा 4 - 0, दैट इज़ 4। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आई 4। तो यहाँ पे आएगा 4, दैट इज़ 0, 4। सिमिलरली अभी मैं पुट कर लेता हूँ x की जगह पे 1, तो जहाँ x है वहाँ पे 1 आएगा इसी इक्वेशन में। तो y = 4 - 1, दैट इज़ 3। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है आपकी 3। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है आपकी 3। सिमिलरली पुट कर लेता हूँ मैं x की जगह पे 2 को, बिकॉज अभी x की वैल्यू 2 हमने ले ली है। तो यहाँ पे आएगा आपका y = 4 - 2। तो y = आएगा आपका 2। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो y की भी वैल्यू क्या होगी आपकी 2 होगी। सिमिलरली अभी जो है हम x की वैल्यू यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं 3। तो y = होगा आपका 4 - 3, दैट इज़ y की वैल्यू आपकी आएगी 1। तो अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1। तो ये जो बॉक्स है ये आपके हो गए कोऑर्डिनेट्स, जो दिख रहे हैं आपको ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स टू ड्रॉ अ ग्राफ। मतलब जब आप इस इक्वेशन के इस पॉइंट को जब आप प्लॉट करोगे तो आपको इस इक्वेशन की एक लाइन मिलेगी। लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन की लाइन ऑलवेज क्या होती है स्ट्रेट होती है, ठीक है। जो भी लीनियर इक्वेशन आप ड्रॉ करोगे ऑलवेज स्ट्रेट लाइन वो रिप्रेजेंट करेगा। तो इस इक्वेशन के ये कोऑर्डिनेट्स है और इस कोऑर्डिनेट्स का हम जो है ग्राफ निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बिकम्स, तो y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस y की जो वैल्यू है मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये होगा +y और ये +2 मैं इधर लेके आता हूँ तो होगा -2। ओके, देखिए ये +2 की वैल्यू जो है मैंने इधर भेजी है, साइमल्टेनियसली इस +y की वैल्यू मैंने उधर भेजी है। तो ये होगा +y, इसको मैं इंटरचेंज करके लिख देता हूँ बिकॉज मुझे y की टर्म्स में चाहिए। तो y = होगा 2x - 2, ठीक है। y = होगा 2x - 2। नाउ यहाँ पे फिर से हमें बॉक्स एक ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी आएगी x की वैल्यू, यहाँ पे आपकी आएगी y की वैल्यू और यहाँ पे होगा x, y जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। मैं फिर से जो कोऑर्डिनेट्स है x के वो वही 0 1 2 और 3 पुट कर लो बिकॉज ये इजी है टू सॉल्व और इजी टू रिमेंबर आल्सो है, ठीक है। नाउ देखिए सबसे पहले हम पुट करेंगे x की जगह पे 0, पुट x = 0। तो जो है आपका आएगा y = 2 × 0 - 2। तो y = आपका आएगा 0 - 2, दैट इज़ y = होगा आपका -2। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी -2, दैट इज़ 0, -2 इज़ दी कोऑर्डिनेट। अभी देखो मैं है पुट कर लेता हूँ x की जगह पे 1, तो x = 1, तो y = आपका आएगा 2 × 1 -2, ठीक है। तो y = 2 × 1 = 2 - 2 विल बी
0। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0। ठीक है, नाउ देखिए मैं पुट कर लेता हूँ अभी x इज इक्वल्स टू 2। तो अगर x इज इक्वल्स टू 2 है आपका, तो जहाँ पे x है वहाँ पे मैं 2 पुट करूँगा और मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2। देखो y इज इक्वल्स टू 2 2 4 और 4 माइनस 2 विल बी 2। तो अगर आपकी वैल्यू x की 2 है तो y की भी वैल्यू आपकी क्या आएगी 2। नाउ लास्ट कोऑर्डिनेट में पुट करने जा रहा हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू 3। तो y इज इक्वल्स टू होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2। सो y इज इक्वल्स टू 2 3 6 माइनस 2। तो y इज इक्वल्स टू आपका आएगा 4। तो ये होगा आपका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से देखिए आपको दो बॉक्सेस मिल गए। ये आपका फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का, वो पहले का आपका फर्स्ट इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स है। अभी इन कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। आपको देखिए कोऑर्डिनेट ये हमने फाइंड आउट किए हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इस इक्वेशन की ये कोऑर्डिनेट्स है 4, और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 की ये आपके 4 कोऑर्डिनेट्स है। अभी इन कोऑर्डिनेट्स को हमें सिंपली ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है और जो इंटरसेक्शन आए वो आपका आंसर होगा। तो देखिए फर्स्ट 0 4, तो देखिए x 0 है तो 0 आपका यहाँ पे हुआ, और 4 जो है y के ऊपर है तो y के ऊपर 4 मतलब ये आपका होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 4। देन 1 कॉमा माइनस 3, तो 1 जो है वो है आपका यहाँ पे x के ऊपर, और सॉरी नॉट माइनस 3 प्लस 3, और प्लस 3 है आपका, देखिए यहाँ से अगर आप लेके गए तो ये होगा आपका प्लस 3 1 प्लस 3। देन 2 माइनस सॉरी 2 2 x के ऊपर 2 यहाँ पे और y के ऊपर 2 आपका यहाँ पे, तो ये होगा आपका थर्ड कोऑर्डिनेट। देन आपका है 3 1, मतलब x की जगह पे 3 यहाँ पे है और y की जगह पे 1 यहाँ पे दिया होगा आपका 4 कोऑर्डिनेट। तो इन चारों कोऑर्डिनेट को जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको जो लाइन मिलेगी वो रहेगी आपकी इक्वेशन नंबर 1 की लाइन, कुछ इस तरीके से, और उस लाइन को नाम दीजिएगा आप x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन के ग्राफ का कोऑर्डिनेट जो प्लॉट कर लेते हैं वो है 0 माइनस 2। तो x के ऊपर 0 और y के ऊपर माइनस 2, मतलब ये आपका होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। देन 1 0, तो देखिए x के ऊपर 1 है और y के ऊपर 0, तो यही आपका जो है वो कोऑर्डिनेट होगा। देखिए x के ऊपर 1 और 0 जो है y के ऊपर, मतलब एक्सिस के ऊपर ही आपका कोऑर्डिनेट आएगा। देन है 2 2, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, तो थर्ड कोऑर्डिनेट तो आपका सेम ही रहा। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि वही इंटरेक्शन होने वाला है। और लास्ट है 3 4, तो x की जगह पे 3 और y की जगह पे 4, मतलब ये कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे आएगा। और सिंपली इस कोऑर्डिनेट्स को जो भी है हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपका लाइन आएगी जो कि है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस पॉइंट के ऊपर जो है आपका इंटरसेक्शन हो रहा है और इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 2, और जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है वही आपका क्या रहेगा सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर द सॉल्यूशन x, y इज इक्वल्स टू 2, 2। ये आपका जो है वो सॉल्यूशन रहेगा फॉर द गिवन इक्वेशन। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। हम जो यहाँ पे पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब हम एक्सरसाइज ही पूरा क्वेश्चन तो कवर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम इसके साथ ही हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन इज़, तो जो आपकी इक्वेशंस है वो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। देन 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। तो जैसे कि मैंने बोला y के टर्म्स में इसे हमें लिखना है, तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, जो इक्वेशन नंबर 1 है वो कैसा आएगा y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है। हम यहाँ पे जो है एक ब्रैकेट कंसीडर करते हैं, एक बॉक्स कंसीडर करते हैं, और मैंने जैसे बोला आपको उस बॉक्स में आपको 4 वैल्यूज़ जो है उसकी x की कंसीडर करनी है। ये होगा आपका x, यहाँ पे होगा आपका y, यहाँ पे होगा आपका x, y। तो जैसे हमने वैल्यूज़ कंसीडर की थी वही 0 1 2 3 हम वो कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स है। अगर आप इसे ओरली सॉल्व कर सकते हो तो ओरली किया तो भी चलेगा, उतनी मेथड स्किप की तो भी आप वहाँ पे चलेगा, बट वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के मार्क्स के ऊपर। ओके, नाउ अगर x 0 है तो y भी क्या होगा 0, है ना। x की जगह 0 का डाला तो y भी क्या होगा आपका 0।
तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका होगा 0 0। अगर x की जगह 1 डाला तो y आपका होगा -1 है ना, यहाँ पे x की जगह पे 1 आएगा तो -1 आपका आंसर आएगा। अगर x की जगह पे 2 डाला तो y इज़ -2 एंड अगर y की जगह पे 2 डाला तो x की जगह पे 3 डाला तो y इज़ -3। तो ये हो गया आपके फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स। नाउ देखिए हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट। तो मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ y। तो देखिए 2x इज इक्वल्स टू -9 इज इक्वल्स टू y। तो ये जो है +9 मैं इधर अगर उसे भेजता हूँ तो वो माइनस होगा, और ये -y अगर उसको मैं उधर भेजता हूँ तो वो होगा +y। उसे मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ डेट y इज इक्वल्स टू 2x - 9। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया y का इक्वेशन। अभी हम जो है यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करते हैं जिसमें हमें 4 कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करने हैं x के, और 4 कोऑर्डिनेट y के हमें वहाँ से फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये 1 कोऑर्डिनेट, 2, ये 3, 4। ठीक है, ये x होगा, ये y होगा, ये x, y जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है। x की जगह पे हमें कंसिडर करना है 0, 1, 2 और 3 को। एज ऑलवेज इजी वैल्यूज़ है, लर्न करने के लिए भी इजी होंगी, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ x की जगह पे 0, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 - 9। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका आएगा y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0 - 9। तो 0 - 9 विल बी -9। तो ये होगी आपकी y की वैल्यू। तो अगर x 0 है तो आपका y जो है वो आपका आएगा -9, दैट इज़ 0, -9। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ। सिमिलरली अभी हम पुट करते हैं यहाँ पे x की जगह पे 1, तो जहाँ पे x है वहाँ क्या आएगा आपका 1 आएगा, -9। सो 2 1 ज़ा 2 -9, सो y जो होगा आपका -7। तो जहाँ पे अभी y है यहाँ पे आपका आंसर आएगा -7। ये आपके सेकंड कोऑर्डिनेट हुए। देन थर्ड कोऑर्डिनेट्स हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमें पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 -9, सो y इज इक्वल्स टू 4 - 9। तो 4 - 9 विल भी आपका आएगा -3, नहीं सॉरी 4 - 9 विल भी आपका आएगा -5। ठीक है, नाउ तो अगर x की जगह पे 2 है तो y आपका आएगा -5। लास्ट कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं। तो लास्ट कोऑर्डिनेट के लिए पुट करना पड़ेगा हमें, पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू 3 को। तो अगर x की जगह पे 3 पुट किया तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस का 9 आएगा। सो y इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6 -9। तो y की जो वैल्यू है वो आएगी -3। तो यहाँ पे आपका आएगा -3, दैट इज़ 3, -3 इज़। तो देखिए, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ये सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अभी जो है हम इसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके आंसर निकालते हैं। और एक चीज़ अगर आप देख पा रहे हो अच्छे से, देखिए यहाँ पे 3 - 3 कोऑर्डिनेट जो है दोनों में कॉमन है। इसका मतलब यही जो है उसका क्या होगा सॉल्यूशन। बट हमें जैसे कि बोला है कि इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें इसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपका इंटरेक्शन मिल ही जाएगा। ओके, चलिए ग्राफ के देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो ग्राफ है जैसे फर्स्ट हमने किया था उसी तरीके से करना है। कोऑर्डिनेट दिए, देखिए आपको x + y = 0 का कोऑर्डिनेट्स ये है, 2x - y = 9 के कोऑर्डिनेट्स आपको ये दिए हैं। देखिए सबसे पहले x और y दोनों भी 0 है, तो जो कोऑर्डिनेट है वो x यहाँ पे भी 0, y यहाँ पे भी 0, तो ये होगा आपका ओरिजिन, मतलब वो ओरिजिन से पास हो रहा है। देन है 1 - 1, 1 देखिए x के ऊपर है, तो x के ऊपर 1 मतलब ये हुआ, और y के ऊपर -1 मतलब ये हुआ, जो आपका होगा सेकंड पॉइंट। देन देखिए 2 - 2, 2 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे, तो ये होगा आपका थर्ड पॉइंट। देन है 3 - 3, तो ये 3 है, ये -3 है, तो ये होगा आपका फोर्थ पॉइंट। तो बस इस पॉइंट को जो है वो आप इंटरसेक्शन से एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये लाइन है आपकी x + y = 0 की। नाउ 2x - y = 9 की हमें लाइन निकाली है, तो ये आपकी 0 - 9। तो देखिए 0 यहाँ पे है और y के ऊपर -9, तो y के ऊपर -9 मतलब यहाँ पे आपका आएगा 6, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके मैं लिख रहा हूँ -9। तो ये 0 है, तो ये -9 मतलब आपका यहाँ पे आएगा।
वाई के ऊपर, ये आपका होगा फर्स्ट पॉइंट। देन है आपका 1 -7, 1 यहाँ पे है, -7 आपका होगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्राफ के ऊपर आप अच्छे से प्लॉट कर पाओगे। देन है आपका 2 -5, 2 यहाँ पे है, -5 यहाँ पे, और लास्ट में आपका 3 -3, मतलब ये कि देखिए जो पॉइंट दिया है वो दोनों के सेम ही है। तो कुछ इस तरीके से आपकी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, और जहाँ पे वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 3, -3, ये रहेगा आपका सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। देखिए ग्राफ पेपर के ऊपर जब आप प्लॉट करोगे तो ये प्रॉपर आपका लाइंस निकलेगी। अभी मेरे पास ग्राफ पेपर है नहीं, तो आपको इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने यही एक अच्छा इलाज समझा। तो आपका सॉल्यूशन जो है वो आएगा देयरफॉर x, y = 3, -3 इज़ दी सॉल्यूशन। तो ये जो है आपका सॉल्यूशन रहेगा, बिकॉज दोनों लाइंस जो है वो 3, -3 के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही है। देखते हैं हमारे ग्राफिकल इक्वेशन, मतलब सॉल्व द लाइन साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड का थर्ड प्रॉब्लम हम देखते हैं। देखिए क्या दिया है आपको, जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। दैट गिवन इक्वेशन इज़ क्या दिया आपको, दैट 3x - y = 2, ये समझो आपका फर्स्ट इक्वेशन है। देन 2x - y = 3 ये आपका है सेकंड इक्वेशन। तो जैसे कि हम जो है प्रॉब्लम्स करते आ रहे हैं, हमें जो है यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को कंसिडर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। दैट बॉक्स जिसमें आपको कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करने हैं x के और y के, वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को जो मैं रिकॉल करता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, तो इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या होगा, 3x, देखिए ये +2 मैं इधर भेज देता हूँ तो -2 होगा, और ये -y उधर गया तो होगा +y। तो जो आपका इक्वेशन है वो बनेगा 3x - 2 = y, बिकॉज y के फॉर्म में हमें वो इक्वेशन लिखना है। तो y = आपका होगा 3x - 2, ये होगा आपका इक्वेशन। अभी जैसे मैंने बोला है आपको वैल्यूज़ कंसिडर करनी है इसकी 0, 1, 2, 3, ठीक है, इजी टू रिमेंबर आपकी वैल्यूज़ होगी ये, और इन वैल्यूज़ को जो है हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। तो देखिए 1 बाय 1 हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। तो पुट x = 0, देखिए जहाँ पे आपका x है वहाँ पे क्या आएगा आपका 0, तो 3 × 0 -2, सो y = 0 - 2, तो y की जो वैल्यू आएगी आपकी वो है -2। तो अगर y की वैल्यू -2 आई तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 0, -2 ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ। देन सिमिलरली जो है हम पुट करेंगे x की जगह पे 1, तो अगर x की जगह पे 1 पुट किया तो y = आएगा 3 × 1 - 2, ठीक है, जहाँ पे देखिए x है वहाँ पे मैंने 1 पुट किया है। देन y = 3 × 1 = 3 -2, तो y = आपका आंसर आएगा 1। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की भी वैल्यू क्या आएगी आपके वहाँ पे 1 आएगी। तो 1, 1 ये आपका होगा कोऑर्डिनेट। सिमिलरली जो है हम पुट करेंगे x = 2, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 आएगा, तो y = 3 × 2 - 2, सो y = 3 × 2 = 6, और 6 में से 2 गया, आंसर आएगा आपका 4। तो अगर 2 है उसका x का कोऑर्डिनेट तो y का आएगा आपका 4। लास्ट जो हम पुट कर लेते हैं x = 3, सो y = आपका आएगा 3 × 3 - 2, सो y = 3 × 3 = 9, और 9 में से 2 गया, आपका आंसर आएगा 7। तो y का जो आंसर है वो आएगा आपका 7। तो ये हो गया आपके फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सिमिलरली हम जो है सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। नाउ देखिए इक्वेशन नंबर 2, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को रिकॉल करता हूँ। तो जैसे कि फर्स्ट में किया है उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। देखिए यहाँ पे भी जो मैं है y की वैल्यू को उधर भेज रहा हूँ तो ये +y होगा, ये 3 की वैल्यू इधर आई तो -3 होगा। तो देखिए इक्वेशन जो है आपका आएगा 2x - 3 = y। इसे मैं रिराइट कर लेता हूँ इन द फॉर्म ऑफ y = 2x - 3। तो जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया सेम ही हम सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे। तो पुट करेंगे सबसे पहले x = 0, तो आपका आएगा y = देखिए 2 × 0 - 3, जहाँ पे x है वहाँ पे आपका आएगा 0, और 0 में से 3 गया, आपका आंसर आएगा -3। ये हो गया आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 और -3। देन देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट आपका आएगा तो उसके लिए पुट करना पड़ेगा x की जगह पे 1, तो x की जगह पे अगर मैंने 1 पुट किया तो आपका आंसर आएगा
y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3, तो y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3, तो y की जो आंसर आएगी देखिए 2 में से -3, आंसर इज -1। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा -1 -1। देन हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, थर्ड इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 2। नाउ तो अगर x की वैल्यू 2 है तो y इज इक्वल्स टू आएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3, तो y इज इक्वल्स टू 2 2 4, और 4 में से 3 गया तो आपका आंसर आएगा 1। तो ये आपका आएगा 2 और जो y का कोऑर्डिनेट है वो आएगा 1। अभी देखिए लास्ट जो वैल्यू है वो हम वहाँ पे पुट कर रहे हैं, डेट पुट x इज इक्वल्स टू 3, सो y इज इक्वल्स टू आपका आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 6, और 6 में से 3 गया तो आपका आंसर आता है 3। तो ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड इक्वेशन। तो अभी इन दो कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए अभी थर्ड क्वेश्चन का जो ग्राफ है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इसके हमने ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए थे। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इसके भी हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अभी इन कोऑर्डिनेट्स को हम जो है प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ के ऊपर। देखिए सबसे पहले आएगा 0 -2, तो देखिए x के ऊपर 0 ये है और y के ऊपर -2 ये है, तो आपका ये होगा फर्स्ट पॉइंट। देन है 1 1, देखिए x के ऊपर 1 ये रहा, y के ऊपर 1 ये रहा, तो ये आपका होगा सेकंड पॉइंट। देन है 2 4, ये x के ऊपर 2 y के ऊपर 4 ये आपका रहा, और देन लास्ट है 3 7। देखिए तो 7 यहाँ पे फिलहाल है नहीं, तो मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 को। तो 3 जो है वो ये है और 7 मतलब कुछ इस तरीके से आएगा। तो इन चारों पॉइंट्स को जो कनेक्ट करते हुए लाइन जाएगी वो रहेगी आपकी इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 की। तो देखिए कुछ इस तरीके से वो लाइन जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा मैं गलत हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरीके से वो लाइन जाएगी, ठीक है। ये लाइन होगी आपकी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 की। देन देखिए नेक्स्ट जो है वो आपका आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 का लाइन। तो 0 -3 के ऊपर वो कनेक्ट हो रहा है और -3 यहाँ पे मतलब ये होगा आपका फर्स्ट पॉइंट। दे रहे हैं आपका 1 -1, तो 1 यहाँ पे -1 यहाँ पे, तो ये होगा आपका सेकंड पॉइंट। देन 2, 1, तो 2, सॉरी ये यहाँ पे गलती से हो गया। देन 2, 1 जो है आपका देखिए 2 और ये आपका 1 मतलब ये यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट आएगा, और 3 ये होगा आपका लास्ट पॉइंट। तो देखिए अभी इन दोनों पॉइंट्स को जो है हम कनेक्ट करते हैं तो आपका ये होगी इक्वेशन की लाइन। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए ये 1 के ऊपर और ये 5 के ऊपर, मतलब देखिए ये 1 और ये 5 के ऊपर जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे प्रॉपरली तो इस तरीके से आपको वो कोऑर्डिनेट्स मिलने वाले हैं। देखिए देयरफॉर ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है ये देखिए x के ऊपर -1 है और y के ऊपर -5 है। देयरफॉर हम लिख लेंगे कि -1, -5, ठीक है, x, y इज इक्वल्स टू -1, -5 इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन, ठीक है। फ्रेंड जब देखिए आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो प्रॉपरली आपका यहाँ पे इंटरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप ग्राफ पेपर के ऊपर प्रॉपरली प्लॉट करिए। अगर आपको लगता है कि ये ग्राफ का इक्वेशंस आपको और सॉल्व करने हैं तो मैं आपको जो है इसके एग्जांपल्स भी प्रोवाइड कर लूँगा, मुझे बस कमेंट में एक बार आप चलिए। तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये जो है थोड़ा अलग है आपका, ये क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जा चुका है। तो सिंपली आपको देखिए बोला क्या है यहाँ पे, फाइंड वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अगर x की वैल्यू 2 है, ठीक है, बस यहाँ तक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एल्स ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड x इफ y इज इक्वल्स टू -1, मतलब x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और y आपको दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गिवन इक्वेशन इज़, जो आपको इक्वेशन दिया है दैट गिवन इक्वेशन इज़ क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, ये आपका इक्वेशन है। हमें देखिए सबसे पहले क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ़ x इज इक्वल्स टू 2। तो मैं जो है पुट कर लेता हूँ x इज इक्वल्स टू 2, तो जहाँ पे x है वहाँ पे वैल्यू आएगी 2। तो आंसर देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, और ये प्लस 4 की जो वैल्यू है अभी मैं उधर भेज रहा हूँ तो वो होगा आपका -4।
तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3। तो अगर x2 है तो y क्या आएगा आपका 3। सिमिलरली हमें यहाँ पे बोला है y इज इक्वल टू -1 के लिए क्या आंसर आएगा x का, तो पुट करेंगे y इज इक्वल टू -1 इन गिवन इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। देन 2x प्लस y की वैल्यू देखिए -1 है इज इक्वल्स टू 7, तो 2x प्लस माइनस -1 इज इक्वल्स टू 7। अभी देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस -1 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो जो -1 है वो हो जाएगा आपका +1। ओके, नाउ 2x इज इक्वल्स टू 7 + 1 विल बी 8, x इज इक्वल्स टू देखिए 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस 8 को डिवाइड करेगा, तो 8 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 4। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है आपका 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और इस टाइप की प्रॉब्लम उसके बुक में दिए नहीं है। ठीक है, तो लिख लीजिए आप। जो फर्स्ट हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 4, उसी टाइप का ये है, ये भी आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, डिटरमाइन वेदर दी पॉइंट्स 4,2, मतलब 4,2 जो पॉइंट है ग्राफ के ऊपर आपका आएगा, लाई ऑन दी ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + y = 6 और नॉट। तो आपको ये पूछा गया है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर आता है या नहीं है। जैसे कि हमने ग्राफ में देखा है, वो जो लाइन जाती है उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स रहते हैं, तो उसमें से ही आपको ये पूछा है कि ये पॉइंट जो है इस ग्राफ के ऊपर आ रहा है या नहीं है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट्स है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे वहाँ पे, सबसे पहले लिख लेंगे गिवन इक्वेशन, दैट गिवन इक्वेशन इज, आपको जो इक्वेशन दिया है वो है 2x + y = 6, और आपको जो है पुट करना है x की जगह पे 4 और y की जगह पे -2, बिकॉज ये जो कोऑर्डिनेट है वो x का होता है और ये होता है आपका y का, इसलिए x की जगह पे 4 और y की जगह पे आपका आएगा 2। ओके, नाउ तो हम लेंगे इसकी LHS, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू के साथ इक्वल होती है तभी ये जो है हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 2 × 4, देखिए x की जगह पे आएगा 4 प्लस y की वैल्यू है 2। नाउ 4 × 2 = 8 और 8 + 2 10। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो आई है 10 और राइट हैंड साइड की वैल्यू तो है 6। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों भी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4,2 इस इक्वेशन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है। देयरफॉर लिख लेंगे, देयरफॉर द पॉइंट 4,2 इज नॉट लाइंग ऑन द इक्वेशन, इज नॉट लाइंग ऑन द इक्वेशन 2x + y = 6। तो इस इक्वेशन के ऊपर वो लाई नहीं कर रहा है। लिख लीजिए, हॉट्स प्रॉब्लम में आपका पूछा जा चुका है क्वेश्चन मार्च 19 के पेपर में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए हम क्वेश्चन भी क्या है वो देख लेते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ax + by = 9 एंड bx + ay = 5 आर 3,-1, मतलब जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है उसका जो पॉइंट है वो है 3,-1। तो हमने जैसे कि अभी देखा है कि जिस जगह पे दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है वो उसका क्या होता है, सॉल्यूशन इक्वेशन का। इसका मतलब ये जो है इसका क्या है, सॉल्यूशन है, मतलब ये जो है 3,-1 इन दोनों इक्वेशन की जो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब अगर मैंने इसके वैल्यू यहाँ पे पुट की तो आंसर आपका रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ये इसका तो सॉल्यूशन दिया है। और हमें जो है फाइंड करना है वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, इस ए एंड बी की वैल्यू को यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। देखिए सबसे पहले लिख लेंगे हम गिवन इक्वेशंस, दैट गिवन इक्वेशन इज़, आपको इक्वेशन क्या दिया है, ax + by = 9। सो हम जो है आपका इक्वेशन नंबर 1 है। देन bx + ay = 5, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। जैसे कि मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो मैं पुट कर लेता हूँ x = 3 और y = -1 इन इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ। मतलब दोनों इक्वेशंस में वो एक एक करके वैल्यूज जाएगी। तो x का कोऑर्डिनेट 3 है, इसलिए x = 3 और y का कोऑर्डिनेट -1 है,
-1 मैं इन इक्वेशंस में पुट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आपका देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स ax मतलब x की वैल्यू 3 है, तो a को मल्टीप्लाई करेगा 3, तो मैं इसे लिख लूँ सीधा 3a, बिकॉज 3 और a मल्टीप्लाई कर रहा है। देन प्लस by मतलब -1 इंटू बी इज इक्वल्स टू 9। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो आपका आंसर आएगा 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू 9। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 3। ओके, समझ गए? हमने क्या किया, सिंपली x की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है और y की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है, बिकॉज जो 3,-1 है वो आपका सॉल्यूशन है। बिकॉज यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, मतलब और अभी मैंने बोला कि जिस जगह पे लाइन्स इंटरसेक्ट होती है वो उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और हमने इक्वेशंस पे देखा भी है x, तो जो x है उसकी वैल्यू क्या है आपकी 3 प्लस a मल्टीप्लाई y की वैल्यू आपकी y की वैल्यू आपकी -1 इज इक्वल्स टू 5। इसे हम रीराइट कर लेते हैं, तो देखिए a की वैल्यू फर्स्ट ले लेता हूँ मैं, तो a इंटू -1 विल बी -a प्लस 3 इंटू बी विल बी 3b इज इक्वल्स टू आपका आएगा 5। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 4। ओके, समझ गया? अभी हमें जो है x की वैल्यू और y की वैल्यू इन इक्वेशन में पुट करनी थी। मुझे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। नाउ इन 3 और 4 को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। तो मैं देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4 बाय 3, बिकॉज देखिए यहाँ पे 3a ऑलरेडी है, मुझे यहाँ पे 3 चाहिए, तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 बाय 3। तो इक्वेशन नंबर 4 देखिए कैसा होगा, -3a, बिकॉज 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, प्लस ठीक है 3 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा तो 3 3 होगा 9b इज इक्वल्स टू 5 3 होगा आपका 15। तो ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। नाउ जो 4 है वो तो 5 बन गया, तो मेरे पास बचा अभी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ पे देखिए ये भी 3 है और ये भी 3 है, दोनों का साइन वो अपोजिट है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 एंड 5 को। तो जब इक्वेशन नंबर 3 और 5 को मैं ऐड करता हूँ तो देखिए आंसर आएगा आपका 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू 9, और यहाँ पे आएगा -3a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 15। कुछ इस तरीके से और ऐड हो रहा है, तो साइन चेंज करने की नीड नहीं है। तो ये देखिए 3a गेट कैंसिल, -b प्लस 9b विल बी, और 8b इज इक्वल्स टू 9 प्लस 15 जो है आपका वो आता है 24, ठीक है। 9 प्लस 15 विल बी 24। नाउ 8 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उस 24 को करेगा डिवाइड, तो b इज इक्वल्स टू आपका आएगा 8 3 24। तो b की वैल्यू आपकी आई 3। अभी सिंपली आपको a की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट करनी है, थोड़ा यहाँ पे एडजस्टमेंट करके लिख रहा हूँ मैं। तो मुझे अगर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं पुट कर रहा हूँ b इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन। तो मैं किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर सकता हूँ, 3 4 और 5। तो मैं जो है b इज इक्वल्स टू 3 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स 3a माइनस b, तो माइनस b की जो वैल्यू है वो आपकी 3 है, तो -3 इज इक्वल्स टू आपका होगा 9। सो 3a इज इक्वल्स टू, देखिए +3 जो है वो उस साइड में जाएगा तो आपका आंसर आएगा, -3 जब उस साइड में जाएगा तो आपका आंसर आएगा +3। तो 9 + 3 होगा, तो 3a इज इक्वल्स टू 12 और a इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 3। तो जो a का आंसर है वो आपका आएगा 4। तो हमें पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, देयरफॉर the value of a is 4 and b is 3। थोड़ा एडजस्टमेंट करके लिख लो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ a is 4 एंड b इज आपके आएगी 3। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम करना है, ठीक है। क्विक एक रिकैप कर लेता हूँ मैं आपको। देखिए क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इंटरसेक्शन लाइन्स ax प्लस by इक्वल्स टू 9 एंड bx प्लस ay इक्वल्स टू 5 आर 3, -1। तो ये क्या हो गया, इन दोनों लाइन्स का सॉल्यूशन, और हमें वहाँ पे फाइंड करना है a और b की वैल्यू को। सबसे पहले गिवन इक्वेशंस लिख ली है, ठीक है, ये आपका गिवन इक्वेशंस है, और मुझे जो है यहाँ पे पुट करना पड़ेगा x की जगह पे 3 और y की जगह पे -1।
इन द इक्वेशन 1 and 2. नाउ 3a प्लस -1b इज इक्वल टू 9 बिकॉज x की जगह पे मैंने जो है यहाँ पे 3 पुट किया है और y की जगह पे -1. 3 इंटू विल बी 3a माइनस b इंटू 1 इंटू b विल बी -b इज इक्वल टू 9. नाउ सिमिलरली इस इक्वेशन नंबर 2 में भी मैंने x और b y की जो वैल्यू वो पुट की है. तो x की जगह पे 3 आएगा तो b मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस a मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 5. नाउ 3 इंटू बी विल बी 3b मैंने इस साइड में लिखा बिकॉज ये a की वैल्यू और a की वैल्यू मुझे सेम चाहिए थी और a इंटू -1 विल बी -a इज इक्वल टू 5. और यहाँ पे सिंपली देखिए मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 4 को बाय 3 से और दोनों को कर दिया ऐड तो मुझे b की वैल्यू मिली 3 और इस b की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो मुझे a की वैल्यू मिली 4. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज़ 4 एंड b जो है वो 3 है. ठीक है भाई. तो इस तरीके से आपको कुछ प्रॉब्लम जो सॉल्व करने हैं. ये पूरे हमने जो प्रॉब्लम वो कवर कर लिए हैं ग्राफिकल मेथड के. ठीक है. इसमें आपके हॉट्स भी आ गए, एक मार्क्स के क्वेश्चन जो पेपर पर्सपेक्टिव है वो भी आ गया और कुछ एग्जांपल्स हमने ग्राफिकल मेथड के सॉल्व किए हैं. ठीक है.